Students, now we discuss monohybrid cross. For monohybrid cross, Mendel select single pair of contrasting character. Single pair of contrasting trait. This is height of plant. Height of plant. For this experiment, Mendel choose two plant. One is tall and the second is dwarf. For tall plant, the represented gene is capital T and capital T, and the for dwarf plant, the representative gene is small t and small t. Both are parent plant. Both are पेरेंट प्लांट. तो यहाँ पे आपने देखा मेंडल ने सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया. वो ट्रेट क्या था, वो कैरेक्टर क्या था, प्लांट की हाइट. तो हाइट में कंट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन से थे. एक प्लांट था जो टॉल था, दूसरा क्या था, ड्वार्फ था. तो टॉलनेस के लिए जो जीन रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो कैपिटल टी और कैपिटल टी, और डॉफनेस के लिए जो जीन रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो स्मॉल टी और स्मॉल टी. तो ये जो है ये क्या है, प्योर पेरेंट्स हैं. कौन से पेरेंट हैं, ये प्योर. ये अपने में प्योर है और ये भी प्योर है. मतलब ये प्योर टाल है और ये प्योर ड्रॉफ है. तो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इन्हीं दोनों पेरेंट में क्रॉस कराया जाता है. आइए देखते हैं क्रॉस कैसे होगा. देखिए यहाँ पे हमने ले लिया दो पेरेंट प्लांट ले लिए. ठीक है, यहाँ पे टाल ले लिया और ये डॉफ प्लांट हो गया. टाल के लिए जो जीन रिप्रेजेंट था वो कैपिटल टी और ड्रॉफ के लिए स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. अब यहाँ पे क्रॉस कराया जाएगा. तो देखिए क्रॉस कैसे होगा. पहले इस टी को लेंगे और स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे. तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी. फिर इस टी का इससे कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर इस टी को लेंगे और इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर इस टी को कैपिटल टी स्मॉल टी. दिस इज द फर्स्ट जनरेशन एंड रिप्रेजेंट टू F1. F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल. F मीन्स फीलियल. ये F1 जनरेशन आ गई. तो F1 जनरेशन में आप क्या देखते हैं, F1 जनरेशन में क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो ये जो भी आए हैं सभी क्या हैं, सभी हाइब्रिड हैं. ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड बट दे आर टाल. टाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी का जो जीन था वो डोमिनेंट है स्मॉल टी पे. तो इसीलिए कैपिटल टी के कारण जो भी प्लांट थे सब कैसे हो गए, टाल हो गए. और कैसे टाल है, ये हाइब्रिड टाल है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी भी इनके साथ प्रेजेंट है. ये प्योर नहीं है, दे आर हाइब्रिड.
So after so in F1 generation all plant is hybrid tall. तो यहाँ से F1 जनरेशन हमको मिल गई। तो अब देखिए क्रॉस कौन सा था, मोनो हाइब्रिड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ तो मेंडल ने दो लॉ प्रोड्यूस किए, दो रूल्स दिए, ठीक है। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जैसे ही हमको फर्स्ट जनरेशन मिल जाती है तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाता है। कैसे आ जाता है, सबसे पहले देखिए हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिफाइन कैसे करेंगे। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेटेड दैट व्हेन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए ट्रेट or character are present in an organism, only one factor express itself in F1 progeny and is called dominant, while the other that remain masked is called recessive। तो यहाँ पे देखिए F1 जनरेशन में आपको एलिल्स मिल गए, अल्टरनेट्स ट्रेट मिल गए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। तो इसने क्या किया, कैपिटल टी ने क्या किया, कैपिटल टी यहाँ पे क्या था, डोमिनेंट था, तो इसका कैरेक्टर एराइज हुआ और ये स्मॉल टी क्या हो गया, ये रिसेसिव हो गया, इसका कैरेक्टर एराइज नहीं हुआ। तो F1 जनरेशन में आपने क्या देखा, ऑल प्लांट क्या हो गए, टाल हो गए, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो F1 जनरेशन में आपने क्या देखा, जबकि हमने कौन से पेरेंट लिए थे, हमने टाल पेरेंट भी लिए थे और ड्वार्फ पेरेंट भी लिए थे। जब इन दोनों में क्रॉस हुआ और आफ्टर क्रॉस जो हमको फर्स्ट फीलियल या फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन हुई, उसमें हमने देखा कि जो भी प्लांट थे वो क्या है, टाल थे। लेकिन ये कैसे टाल थे, ये हाइब्रिड टाल थे, क्योंकि इसमें स्मॉल टी वाला जीन भी प्रेजेंट था। तो कैपिटल टी के डोमिनेंट होने के कारण सभी जो प्लांट हमको मिले F1 जनरेशन वो कैसे हो गए, टाल हो गए। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस डन हो जाता है, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको शो हो रहा है। अब देखिए तो फर्स्ट जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट मिल गए जो कि हाइब्रिड टाल थे। अब हम इनमें सेल्फ क्रॉस कराएंगे। F2 जनरेशन के लिए इसमें क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमको क्या ऑब्टेन हुआ था, हमको कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टाल प्लांट ऑब्टेन हुए थे। अब इसमें हम क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे फॉर F2 जनरेशन के लिए। तो सेल्फ क्रॉस सेम वैसे जैसे आपने कराया था उसको भी करा सकते हैं। यहाँ से हमने लिया कैपिटल टी, फिर इस टी को इस टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान देना होगा, कैपिटल को पहले, स्मॉल को बाद में, स्मॉल टी। तो F2 ये आपकी F2 जनरेशन हो गई, इसको हम सेकेंड फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये तो प्योर टाल हो गया, कैपिटल टी होने के कारण ये प्योर टाल है, कैपिटल टी होने के कारण ये भी टाल है, कैपिटल टी के कारण ये भी टाल होगा, और स्मॉल टी के कारण स्मॉल टी होने के कारण ये ड्वार्फ प्लांट होगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ये तीनों कैसे हैं, टाल प्लांट है,
और ये जो प्लांट है ये क्या है, ड्रॉप प्लांट। दिस इज F2 जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 3 प्लांट्स आर टाल एंड 1 प्लांट इज डॉफ। दिस इज F2 जनरेशन। अब यहाँ से हम फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो इट रिप्रेजेंट टू फिजिकल कैरेक्टर। तो फिजिकल कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, हाइट। तो कौन से ऐसे पौधे हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो टॉल हैं। तो फर्स्ट 1 2 3 प्लांट वेयर टाल एंड 1 प्लांट वेयर ड्रॉफ। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप रेशियो हमको मिला वो क्या हुआ, 3:1। अगर हम जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो देखिए 1 इज प्योर टाल एंड 2 इज हाइब्रिड टाल एंड 1 इज ड्रॉप। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 1:2, 2:1, बट फिनोटाइप रेशियो इज 3:1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी वाला सिंगल था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 थे और सिंगल ड्रॉप है। तो 1:2, 2:1 का हमको जीनोटाइप रेशियो मिल गया। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो रिप्रेजेंट जीन्स। तो यहाँ पे 1:2, 2:1 का जीनोटाइप मिल गया और 3:1 का हमको फिनोटाइप रेशियो मिल गया। एंड दिस सेकेंड फिलियल रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ segregation, law of segregation. We can define law of segregation. Law of segregation states that the factor or alleles of a pair segregate from each other during gamete formation such that a gametic recessive only one of the two factor. They do not show any blending. तो देखिए कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट फिलियल में या फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा था, क्योंकि आपने जो प्लांट लिए थे, पेरेंटल प्लांट लिए थे, एक टाल प्लांट था, दूसरा डॉफ प्लांट था। तो जब टाल और डॉफ प्लांट में क्रॉस हुआ F1 जनरेशन में हमने देखा कि आल प्लांट जो थे वो कैसे थे, टाल थे, बट उसमें उनका जो जीनोटाइप, उनमें जो जीन्स प्रेजेंट थे वो कैसे थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले थे। टाल वो ज़रूर थे लेकिन वो कैसे थे, हाइब्रिड थे। वहाँ पे जो डॉफनेस का कैरेक्टर था, ठीक है, वो रिसेसिव हो गया था कैपिटल टी के कारण, क्योंकि कैपिटल टी का जो जीन है वो डोमिनेंट जीन होता है, तो उसने डॉफनेस के कैरेक्टर को हाइड कर दिया। ठीक है, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कैरेक्टर जो था वो लॉस हो चुका है डॉफनेस का। वो खुद को अपीयर करेगा, कब करेगा, सेकेंड फिलियल में या सेकेंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में अपने को अपीयर करेगा। ठीक है, जब हाइब्रिड में क्या होगा, सेल्फ क्रॉस होगा। व्हेन द सेल्फ क्रॉस इज डन in F1 hybrid, the character which cannot arise in F1 generation they arise on F2 generation। तो डॉफनेस का कैरेक्टर फर्स्ट फिलियल में तो अराइज नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट फिलियल में अगर सेल्फ क्रॉस कराया जाए, ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर था वो सेग्रीगेट होके आपको सेकेंड जनरेशन में देखने को मिलेगा। सेग्रीगेट का मतलब पृथक होकर, अलग होकर आपको दिखेगा। तो सेम ऐसा ही हुआ। देखिए यहाँ पे ये जो तीनों हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तीनों तो टॉल हैं, लेकिन जो चौथा प्लांट, फोर्थ प्लांट आपको मिला, ये कैसा है, ये ड्रॉफ प्लांट है। तो ये अराइज हुआ
क्योंकि हमारा जो हमने जो पेरेंट लिया था उसमें एक टाल था, एक डॉफ था। तो फर्स्ट जनरेशन में तो डॉफनेस का कैरेक्टर राइज हुआ नहीं, लेकिन ये अराइज हुआ कब? सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, तो ये प्रूव करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे आपके दोनों एक्सपेरिमेंट, दोनों जो रूल्स थे, जो लॉ थे, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो ये जो दोनों लॉ थे हमने इसको समझा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ठीक है, अब हम सेकेंड क्रॉस जो है, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं, उसको देखेंगे। एक चीज़ और है, ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस को आप चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्क्वायर दिया था क्रॉस कराने के लिए, जिसको हम पुनेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कैसे कराएंगे F2 जनरेशन पुनेट स्क्वायर से। तो हमको जो हाइब्रिड ऑब्टेन हुए थे वो कौन से थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी में हमको क्या कराना है? क्रॉस कराना है, सेल्फ क्रॉस कराना है। तो इसके लिए आप ये चेकर बोर्ड या इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, बना लीजिए। ठीक है, तो इस साइड आपको फीमेल रखना है और इस साइड मेल को रखना है। तो यहाँ पे आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस कराइए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया? कैपिटल टी एक मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी दो मिल गए आपको, और लास्ट में क्या? स्मॉल टी। तो ये आ गया आपका 3:1 का रेशियो। ये हो गया प्योर टाल, ये हो गया हाइब्रिड टाल, और ये हो गया प्योर ड्रॉफ प्लांट। प्योर ड्रॉफ प्लांट आ गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होता है।